काराकास वेनेजुएला की राजधानी और रात के सन्नाटे को चीरती धमाके की आवाजें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काराकास में एक के बाद एक कम से कम 7 जोरदार धमाके सुने गए। नीचे उड़ते लड़ाकू विमानों की आवाजें और दुनिया भर में एक ही सवाल, क्या अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया? और जवाब है हाँ। तो इसका असर सिर्फ लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सीधा असर पड़ेगा भारत पर, आपकी जेब पर, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वैध नेता नहीं मानता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके थे कि वेनेजुएला पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिका मादुरो को तानाशाह कहता है और इसी वजह से वेनेजुएला पर तेल, बैंकिंग और ट्रेड से जुड़े कई कड़े प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन सवाल यह है, अगर हमला हुआ है तो भारत क्यों परेशान है? दरअसल बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत और वेनेजुएला के बीच सिर्फ राजनयिक संबंध नहीं है, बल्कि करीब 2.26 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार होता है दोनों देशों के बीच। चलिए अब जानते हैं भारत वेनेजुएला से क्या कुछ खरीदता है। भारत खरीदता है कच्चा तेल, पेट्रोलियम कोक, लोह के स्क्रैप, तांबे और एल्युमिनियम का स्क्रैप और ऑर्गेनिक केमिकल। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में भारत ने वेनेजुएला से करीब 22 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात किया और यहीं से कहानी गंभीर हो जाती है। वेनेजुएला का तेल भारी और घना होता है। भारत की बड़ी रिफाइनरी, खासतौर पर रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी, इसी तरह के सस्ते भारी तेल और प्रोसेस करने के लिए डिजाइन की गई है। इस तेल से डीजल, पेट्रोल, एविएशन फ्यूल जैसे महंगे ईंधन तैयार होते हैं। अगर सप्लाई रुकती है तो भारत को रोजाना करीब 6 लाख बैरल तेल का विकल्प ढूंढना पड़ेगा। और विकल्प कहां से? मिडिल ईस्ट, कनाडा। लेकिन दिक्कत यह है, वो तेल काफी महंगा है। तेल महंगा मतलब पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, महंगाई बढ़ेगी, यानी अमेरिका वेनेजुएला टकराव की कीमत भारत का आम नागरिक चुकाएगा। भारत की सरकारी कंपनी ओएनजीसी विदेश ने वेनेजुएला में तेल प्रोजेक्ट में भारी निवेश किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ओएनजीसी विदेश के करीब 600 मिलियन डॉलर फंसे हुए हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक ऊर्जा रणनीति को लगा झटका है। भारत वेनेजुएला को दवाइयां देता है, टीके, मशीनरी, सूती कपड़े, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजों को भेजता है। भारत वेनेजुएला की दवाइयों की बड़ी जरूरतें अक्सर कम दाम या मानवीय आधार पर पूरी करता है, लेकिन तनाव और युद्ध जैसे हालात में ये एक्सपोर्ट या तो रुक जाते हैं या बहुत सीमित हो जाते हैं। साल 2023-24 में भारत ने वेनेजुएला से करीब 43.4 मिलियन डॉलर का स्क्रैप लोहा आयात किया। साल 2024 में करीब 36.20 मिलियन डॉलर का एल्यूमिनियम भारत लाया गया। ये सामग्री ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, बिजली, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टरों की रीढ़ है। अगर सप्लाई रुकी तो भारत की इंडस्ट्री पर भी झटका लगेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, भारत अमेरिका के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोल रहा? इसके पीछे की 3 बड़ी वजह है। पहला, भारत अमेरिका ट्रेड डील। भारत और अमेरिका के बीच अभी महत्वपूर्ण ट्रेड डील साइन नहीं हुई है। अगर भारत ने वेनेजुएला मुद्दे पर अमेरिका की खुली आलोचना शुरू की तो ये डील फिर से अटक जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है रणनीतिक संतुलन। भारत एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा तो दूसरी तरफ वेनेजुएला जैसे देशों से ऊर्जा सुरक्षा भी चाहता है, इसलिए भारत कूटनीतिक संतुलन बनाए हुए है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, भारत की पारंपरिक नीति। भारत हमेशा से संप्रभुता, गैर हस्तक्षेप, संवाद की नीति पर चलता है, इसलिए भारत किसी भी देश के आंतरिक संघर्ष में सीधा हस्तक्षेप नहीं करता है। खैर, अगर मीडिया रिपोर्ट सही है और अमेरिका वेनेजुएला टकराव और बढ़ जाता है तो ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं होगी, ये लड़ाई है तेल की, ऊर्जा सुरक्षा की, वैश्विक राजनीति की, और भारत इसमें सीधे तौर पर प्रभावित देश है। 2.26 अरब डॉलर का व्यापार, तेल की निर्भरता, ओएनजीसी का फंसा पैसा, सब कुछ दांव पर है। ऐसे में सवाल यह है, क्या भारत इस तूफान से बिना नुकसान निकलेगा या फिर इसकी कीमत भारत को भी चुकानी पड़ेगी?